आज हम लिस्ट के आगे के बारे में देखेंगे, आगे के इस लिस्ट के अलग अलग ऑपरेशंस क्या क्या है लिस्ट के ऊपर वो देखेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे डिलीट मल्टीपल एलिमेंट फ्रॉम द लिस्ट। ओके, तो मैं यहाँ पे एक फोल्डर क्रिएट को ओपन कर देता हूँ। यहाँ पे VS कोड के अंदर फोल्डर ओपन किया है मैंने यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे यह है हमारा लिस्ट है यहाँ पे, ठीक है। ये क्या है, हमारा लिस्ट है, ठीक है। तो कल हमने देखा था कि पूरी लिस्ट को क्लियर कैसे किया जाए, ये भी हमने देखा था यहाँ पे। तो आज हम देखेंगे यहाँ पे यहाँ पे डिलीट मल्टीपल एलिमेंट फ्रॉम द लिस्ट, ठीक है। मतलब मल्टीपल एलिमेंट लिस्ट में से हम डिलीट कैसे कर सकते हैं ये हम यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे सिंपली आपको डेल कीवर्ड लगाना है, डेल कीवर्ड लगाना है। और यहाँ पे आपकी माई लिस्ट जो है लिस्ट, और उसके अंदर आपको इंडेक्शन देना है। जैसे मुझे 1 से स्टार्ट करके 5 एलिमेंट तक यहाँ पे क्या करना है, डिलीट करना है। तो ये क्या करेगा, एलिमेंट 1 से लेके 1 2 3 4 तक क्या करेगा, एलिमेंट यहाँ पे डिलीट कर देगा यहाँ पे, ठीक है। और जैसे भी ये रन होगा मैं प्रिंट कर दूँगा यहाँ पे प्रिंट, और यहाँ पे देखेंगे हम माई लिस्ट, ठीक है। चलो इसको रन करके देखेंगे यहाँ पे टर्मिनल पे। तो यहाँ पे देखो 10 और 20 ही बचा है यहाँ पे। तो यहाँ पे हमने 1 से लेके मुझे 0 1 2 3 4, तो यहाँ से इतने एलिमेंट क्या हो गए, डिलीट हो गया। और यहाँ पे 10 और 50 ही इसके अंदर बचा है लिस्ट के अंदर, ठीक है। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, मल्टीपल एलिमेंट क्या कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं हमारे लिस्ट के अंदर से। ओके, सो नाउ लास्ट लेक्चर में देखा था हमने रिमूव लिस्ट देखा था। रिमूव के अंदर हम स्पेसिफिक आइटम को रिमूव करेंगे। उसके बाद पॉप देखा था, पॉप एलिमेंट लास्ट से हम रिमूव करेंगे। उसके बाद हमने देखा था पॉप स्पेसिफिक आइटम इंडेक्स देख के हम उसको पॉप करेंगे। और उसके बाद यहाँ पे डेल कीवर्ड का इस्तेमाल करके हम मल्टीपल एलिमेंट को क्या कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। सो अभी हम देखेंगे दूसरा पॉइंट यहाँ पे। नो पॉइंट नंबर सेकंड यहाँ पे क्लियर एंटायर लिस्ट। ये तो हमने देखा भी है यहाँ पे, फिर भी मैं लिखता हूँ क्लियर एंटायर लिस्ट, क्लियर एंटायर लिस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे पूरी लिस्ट मुझे क्लियर करनी है, तो मैं किस तरीके से क्लियर करूँगा, माई लिस्ट डॉट यहाँ पे क्लियर फंक्शन है यहाँ पे, ये फंक्शन हम कॉल करेंगे इस तरीके से। तो जैसे भी ये फंक्शन कॉल करेंगे और मैं माई लिस्ट को प्रिंट करूँगा, प्रिंट और माई लिस्ट यहाँ पे, तो ये पूरी लिस्ट क्या होगी, यहाँ पे क्लियर हो जाएंगी। यहाँ पे इसके अंदर कोई भी आइटम नहीं रहेगा, सारी लिस्ट यहाँ पे क्या हो जाएगी, क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो ये हो गया माई लिस्ट और क्लियर मेथड का इस्तेमाल करके हमने क्या किया है, लिस्ट को पूरा क्लियर कर दिया है यहाँ पे, ठीक है। अभी हम देखेंगे सर्चिंग इन ए लिस्ट। समझ में आ रहा है सबको। नंबर 3 पॉइंट है सर्चिंग इन ए लिस्ट, सर्चिंग इन ए लिस्ट, ठीक है। तो हम लिस्ट के अंदर कुछ सर्च करना चाहते हैं। यहाँ पे चेक इफ एन एलिमेंट एग्जिस्ट, चेक इफ एन एलिमेंट एग्जिस्ट, ठीक है। तो लिस्ट के अंदर कोई एलिमेंट एग्जिस्ट है या नहीं है, ये हमें चेक करना है यहाँ पे। तो चेक करने के लिए हम यहाँ पे यूज़ करेंगे ऑपरेटर दैट इज कॉल्ड इन एंड नॉट इन ऑपरेटर, यहाँ पे यूज़ करेंगे, ठीक है। अब मेरे पास लिस्ट है 10 20 30 40 60 40 यानी 50, ये मेरे पास लिस्ट है। अब मुझे चेक करना है इस लिस्ट के अंदर कोई वैल्यू अवेलेबल है या नहीं है यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे रिज़ल्ट लिखता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे माई लिस्ट यहाँ पे माई लिस्ट सॉरी नंबर 10 इन माई लिस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, नंबर 10 इन माई लिस्ट है, मतलब 10 नंबर इस माई लिस्ट के अंदर है या नहीं है, मैंने यहाँ पे चेक किया है। अगर है तो रिजल्ट के अंदर ट्रू आएगा। इफ
प्रिंट करेंगे हम यहाँ पे, प्रिंट रिजल्ट करेंगे, प्रिंट रिजल्ट करेंगे इस तरीके से, और इसे रन करेंगे यहाँ पे तो रिटर्नर ट्रू आ गया, मतलब ये 10 इस लिस्ट के अंदर अवेलेबल है। अगर मैं यहाँ पे 550 देता हूँ और रन करता हूँ तो ये फॉल्स देगा, क्योंकि ये अमाउंट ये लिस्ट के अंदर नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसका प्रोग्रामेटिकली कर सकते हैं, इफ रिजल्ट इज इक्वल टू ट्रू अगर है तो यहाँ पे प्रिंट करेंगे आइटम फाउंड, आइटम फाउंड अगर नहीं है यहाँ पे तो एल्स के अंदर चले जाएंगे यहाँ पे, और यहाँ पे प्रिंट आइटम नॉट फाउंड, आइटम नॉट फाउंड, ठीक है। इस तरीके से जैसे मैं इसको रन करूँगा तो आइटम नॉट फाउंड मतलब ये जो वो 50 है वो 550 इस लिस्ट के अंदर नहीं है। तो जैसे कि मैं यहाँ पे 60 दे दूँगा यहाँ पे, तो 60 अवेलेबल है तो आउटपुट आएगा यहाँ पे आइटम फाउंड आएगा आइटम, ठीक है। तो इस तरीके से आप लिस्ट के अंदर सर्च कर सकते हो, कोई भी आइटम आपको सर्च करना है या फिर नहीं करना है यहाँ पे, ठीक है। सो ना यहाँ पे आपको इंडेक्स फाइंड आउट करना है किसी एलिमेंट का, तो आप किस तरीके से इंडेक्स फाइंड आउट कर सकते हैं यहाँ पे देखेंगे। ओके, जस्ट 1 सेकंड। जस्ट 1 सेकंड। हमें इंडेक्स फाइंड आउट करना है तो हम यहाँ पे फाइंड इंडेक्स ऑफ एलिमेंट का इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो इस लिस्ट के अंदर जो भी एलिमेंट है उसका इंडेक्स हमें फाइंड करना है यहाँ पे, ठीक है। तो ये हमारा लिस्ट है, यहाँ पे ये लिस्ट है हमारा, तो इसमें से हमें एलिमेंट क्या करना है, फाइंड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ इंडेक्स और यहाँ पे माई लिस्ट डॉट, और इसकी मेथड है इंडेक्स मेथड है, और मैं यहाँ पे 30 नंबर का इंडेक्स फाइंड आउट करना चाहता हूँ यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे प्रिंट करूँगा कंसोल पे प्रिंट, और यहाँ पे इंडेक्स, इसको प्रिंट करने के बाद यहाँ पे जैसे रन करूँगा तो इसका इंडेक्स 3 आया है, ओके, मतलब 0 1 2 3 इंडेक्स आया है इसका। तो आप कोई भी एलिमेंट का इंडेक्स यहाँ पे क्या कर सकते हो, फाइंड आउट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ इंडेक्स मेथड। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑकरेंस जो मिलेगा उसको उसी का ये क्या करेगा, इंडेक्स यहाँ पे दे देगा यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से क्या करेंगे आप, इंडेक्स यहाँ पे मेथड जो है इंडेक्स मेथड का इस्तेमाल करके आप इंडेक्स, ठीक है, इंडेक्स ला यहाँ पे हम क्या करेंगे, इंडेक्स ला ये जो इंडेक्स है यहाँ पे हम वो इंडेक्स से क्या करेंगे, इंडेक्स ले लेंगे हम, जो भी हमारा आइटम है लिस्ट के अंदर उसका हम इंडेक्स बाहर निकालेंगे यहाँ पे, ठीक है। इस तरीके से जैसे रन किया, अगर मुझे 40 का इंडेक्स चाहिए यहाँ पे एलिमेंट 40 का, तो 40 का इंडेक्स 4 यहाँ पे आ चुका है यहाँ पे, ठीक है। इस तरीके से, तो इस तरीके से ये काम करता है यहाँ पे, ठीक है। सो नाउ अभी हम देखेंगे काउंट ऑकरेंस, हम देखेंगे काउंट ऑकरेंस। नंबर 3 काउंट ऑकरेंस, ठीक है। तो हमारे स्ट्रिंग के अंदर सबसे ज़्यादा ऑकरेंस किसके आए हैं वो हम देखेंगे काउंट ऑकरेंस के बारे में, ठीक है। तो जैसे कि इसको हटाएंगे हम यहाँ पे, सो यहाँ पे ऑकरेंस
ऑकरेंस। ओके ओके, तो ऑकरेंस यहाँ पे आपको फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पे आपको लेना पड़ेगा लिस्ट। यहाँ पे लिस्ट है माई लिस्ट यहाँ पे डॉट, यहाँ पे काउंट नाम की मेथड है काउंट। ओके, और यहाँ पे काउंट मैं दे दूंगा 30। तो 30 के कितने ऑकरेंस है यहाँ पे आ जाएंगे। प्रिंट एलियन, ये प्रिंट मेथड है यहाँ पे प्रिंट, और यहाँ पे ऑकरेंस यहाँ पे इस तरीके से हम प्रिंट करेंगे। यहाँ पे तो रन करेंगे, यहाँ पे तो 30 का एक ही ऑकरेंस आया है। तो मैं यहाँ पे और भी लिखता हूँ 30, 40, 80, 30। ठीक है, तो लिस्ट के अंदर 30 के कितने ऑकरेंस है, 30 एक है, ये 2 है, ये 3 है। तो हम यहाँ पे 30 काउंट करेगा कि कितने ऑकरेंस यहाँ पे है, तो ये डायरेक्टली देखेगा 3 ऑकरेंस 30 के है यहाँ पे। तो अगर मैं यहाँ पे 40 के 2 ऑकरेंस है यहाँ पे, तो 40 देना चाहूँगा यहाँ पे इस तरीके से। तो यहाँ पे 40 के 2 ऑकरेंस आपको मिल जाएंगे। तो इस तरीके से आप नंबर ऑफ ऑकरेंस भी निकाल सकते हो लिस्ट के अंदर, एक आइटम कितनी बार आया है यूजिंग अ काउंट फंक्शन यहाँ पे। ठीक है, सो ना उसके बाद यहाँ पे तो सॉर्टिंग एंड रिवर्सिंग यहाँ पे। ठीक है, तो ये हो गया नंबर 4 सॉर्टिंग। ठीक है, अब सॉर्टिंग के अंदर हम क्या करेंगे, असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करेंगे लिस्ट को, असेंडिंग सॉर्ट। ठीक है, तो सॉर्टिंग का मतलब क्या होता है कि हम एक तो ऊपर से लेकर नीचे तक सीक्वेंस में नंबर यहाँ पे दिखाते हैं, या फिर बड़े नंबर से छोटे नंबर तक यहाँ पे दिखाते हैं, उसको सॉर्टिंग कहा जाता है। ठीक है, तो बाय डिफ़ॉल्ट असेंडिंग सॉर्ट यहाँ पे ये वर्क होता है। तो किस तरीके से हम इस लिस्ट को सॉर्ट करेंगे अभी हम देखेंगे। तो ये हमारे पास लिस्ट है यहाँ पे, अभी इसको हमें क्या करना है, सॉर्ट करना है। तो यहाँ पे डायरेक्टली हम लिख सकते हैं माई लिस्ट डॉट सॉर्ट मेथड। जैसे भी हम इसको सॉर्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली असेंडिंग लिस्ट में सॉर्ट होगा। और यहाँ पे प्रिंट फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे हम यहाँ पे प्रिंट, और प्रिंट के अंदर माई लिस्ट जो है यहाँ पे इसको प्रिंट करेंगे। और जैसे भी रन करेंगे तो यहाँ पे देखो किस तरीके से आए हैं यहाँ पे 10, 20, 30, 30, 30, 40, 40, 50 और 60। तो लिस्ट को आपने क्या किया है, सॉर्ट किया है असेंडिंग ऑर्डर में। तो ये लिस्ट को आप इस तरीके से सॉर्ट भी कर सकते हो, बहुत इजी है सॉर्ट फंक्शन का इस्तेमाल करके। ठीक है, अभी यहाँ पे आपको स्ट्रिंग को रिवर्स करना है। यहाँ पे सॉर्ट करने के बाद डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको स्ट्रिंग को सॉर्ट करना है यहाँ पे। तो किस तरीके से करना है आपको यहाँ पे देखेंगे, सॉर्ट इन डिसेंडिंग ऑर्डर, सॉर्टिंग इन डिसेंडिंग ऑर्डर, सॉर्टिंग इन डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, तो डिसेंडिंग ऑर्डर में हम इसको सॉर्ट करेंगे यहाँ पे स्ट्रिंग को हमारे। तो कैसे करना है देखो, आपको सिंपली सॉर्ट फंक्शन रखना है, और यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टी है यहाँ पे जो रिवर्स बोल के, ये रिवर्स उसका पैरामीटर है, रिवर्स इसको ट्रू देना है इसको। ओके, रिवर्स ट्रू देना है। तो जैसे भी सॉर्ट होगा और वो क्या करेगा, उसको रिवर्स करेगा, तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर में लिस्ट हमारा सॉर्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो अभी इसको रन करते हैं, इसको CLS कमांड के थ्रू क्लियर कर देंगे और इसको रन कर देंगे यहाँ पे इस तरीके से। तो यहाँ पे देखो रिवर्स ऑर्डर में हमारा स्ट्रिंग क्या हुआ है, सॉर्ट हुआ है यहाँ पे इस तरीके से। तो इंटरव्यू में आपको ये सॉर्टिंग के बारे में पूछा जा सकता है, तो आप इस तरीके से इसको सॉर्ट कर सकते हो लिस्ट को। तो कुछ नहीं करना है, असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना है, और डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है तो उसके रिवर्स जो उसका पैरामीटर है, रिवर्स पैरामीटर को ट्रू देना है उसको। तो डायरेक्टली क्या करेगा, वो रिवर्स में उसको सॉर्ट कर देगा यहाँ पे इस तरीके से। ओके, सो अभी राइट नाउ यहाँ पे सॉर्टिंग विदाउट मॉडिफाइंग ओरिजिनल लिस्ट। तो यहाँ पे ओरिजिनल लिस्ट मॉडिफाई हो रही है हमारी, क्योंकि हम डायरेक्टली उसी के अंदर ही सॉर्ट कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो अभी हम देखेंगे सॉर्टिंग विदाउट मॉडिफाई लिस्ट।
sorting without modifying list, सॉर्टिंग विदाउट मॉडिफाई लिस्ट। ठीक है, तो विदाउट मॉडिफाई लिस्ट को हम क्या करेंगे, सॉर्ट करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो हियर जैसे कि इसको सॉर्ट करना है तो हमें ओरिजिनल लिस्ट को मॉडिफाई नहीं करना है, लेकिन यहाँ पे ओरिजिनल लिस्ट को मॉडिफाई हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे एक वेरिएबल सॉर्टेड यहाँ पे लिखेंगे इज इक्वल टू एक फंक्शन है सॉर्टेड फंक्शन। इस फंक्शन को हम पास करेंगे हमारी लिस्ट, जैसे कि माई लिस्ट, इसको पास करना है यहाँ पे। ठीक है, इसको पास करने के बाद हम यहाँ पे सॉर्टेड नंबर ये हम यहाँ पे प्रिंट करेंगे, प्रिंट ओरिजिनल नंबर हम प्रिंट करेंगे, माई लिस्ट भी और सॉर्टेड नंबर भी प्रिंट करेंगे। दोनों में से हमें डिफरेंस पता चलेगा कि ओरिजिनल के अंदर कुछ चेंजेस हुए हैं या नहीं हुए हैं यहाँ पे। ठीक है, तो जैसे कि मैं CLS कर दूंगा यहाँ पे, और जैसे रन करेंगे हम, तो ये ओरिजिनल लिस्ट है, ये सॉर्टेड ऑर्डर में नहीं है, लेकिन ये सॉर्टेड लिस्ट है, ये सॉर्टेड ऑर्डर में ये एक लिस्ट क्या हो गई है, सॉर्ट हो गई यहाँ पे। तो यह इस केस में हमारी ओरिजिनल लिस्ट चेंज नहीं हुई है, लेकिन जो दूसरी लिस्ट हमने बनाई है जो कि सॉर्टेड ऑर्डर में है, वो लिस्ट इस तरीके से बन चुकी है। तो आप इस तरीके से भी कर सकते हो। आपको ओरिजिनल लिस्ट नहीं चेंज करनी है तो सॉर्टेड फंक्शन से आप उसको सॉर्ट कर सकते हो और डायरेक्टली उसका आउटपुट ले सकते हो यहाँ पे। ठीक है, अभी हम यहाँ पे आपको क्या करना है, रिवर्स सॉर्टेड करना है, यहाँ पे रिवर्स लिस्ट करना है, लिस्ट को रिवर्स करना है यहाँ पे। तो आप कर सकते हो यहाँ पे रिवर्स लिस्ट 3 4 रिवर्स लिस्ट। ओके, तो रिवर्स लिस्ट इसको करना है यहाँ पे। तो हम इसको रिवर्स लिस्ट करेंगे यहाँ पे इस तरीके से हम इसको रिवर्स लिस्ट करेंगे। जैसे कि यहाँ पे हमारे जो नंबर है माई लिस्ट डॉट रिवर्स फंक्शन, इसका यूज़ करेंगे। जैसे भी हम इसको रिवर्स करेंगे और प्रिंट करेंगे इसको, तो हम लिस्ट को रिवर्स कर देंगे यहाँ पे इस तरीके से माई लिस्ट इसको। ठीक है, तो ये लिस्ट हमारी रिवर्स हो जाएंगी यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे रन करेंगे इसको, तो यहाँ पे आउटपुट आ गया है, यहाँ पे ये लिस्ट हमारी रिवर्स हो चुकी है यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरीके से आप लिस्ट को क्या कर सकते हो, रिवर्स भी कर सकते हो यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे हम की देखेंगे कॉपी लिस्ट देखेंगे, लिस्ट को किस तरीके से कॉपी करना है यहाँ पे। ठीक है, तो मैं सेपरेट फाइल करता हूँ, कॉपी लिस्ट डॉट पी वाई यहाँ पे। ठीक है, तो हियर ओके, तो यहाँ पे मुझे क्या करना है यहाँ पे कि जो भी मेरी लिस्ट है उसको क्या करना है, कॉपी करना है किसी दूसरी लिस्ट के अंदर। ठीक है, तो हम यहाँ पे ओरिजिनल लिखेंगे, ओरिजिनल लिस्ट यहाँ पे बनाएंगे हम यहाँ पे। जैसे कि हम यहाँ पे एप्पल बनाएंगे, यहाँ पे बनाना इसके बाद ऑरेंज, उसके बाद हम बनाएंगे बनाना एप्पल ऑरेंज, और उसके बाद हम करेंगे स्ट्रॉबेरी। ठीक है, जैसे कि हमने फ्रूट्स के नाम यहाँ पे लिखे हुए हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये हमारी लिस्ट है। अब इस लिस्ट को क्या करना है, मुझे कॉपी करना है यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे कॉपी लिस्ट नाम से एक वेरिएबल डिक्लेयर करूँगा, कॉपी लिस्ट यहाँ इस तरीके से। और यहाँ पर एक जो हमारी ओरिजिनल लिस्ट है यहाँ पे ओरिजिनल, ओके, डॉट उसकी कॉपी मेथड है यहाँ पे, कॉपी मेथड का इस्तेमाल करना है आपको। और ये क्या करेगा, ओके, तो कॉपी ये क्या करेगा, लिस्ट को कॉपी करेगा, और ये जो लिस्ट को कॉपी करेगा आइटम को सारे, और ये कॉपी लिस्ट के अंदर ये भेज देगा। ठीक है, और हम यहाँ पे प्रिंट करेंगे यहाँ पे कॉपी लिस्ट। तो प्रिंट
कॉपी लिस्ट को हम इस तरीके से प्रिंट कर देंगे। ठीक है, जैसे रन कर दिया यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो हमारी लिस्ट कॉपी होके प्रिंट हो चुकी है, जो कि हमने यहाँ पे कॉपी लिस्ट को ही प्रिंट किया है, ओरिजिनल लिस्ट को प्रिंट नहीं किया है। तो हमारी लिस्ट यहाँ पे क्या हो गई है, कॉपी हो चुकी है यहाँ पे। ठीक है, तो आप लिस्ट को कॉपी कर सकते हैं यूजिंग स्लाइसिंग, स्लाइस का इस्तेमाल करके भी आप क्या कर सकते हो, लिस्ट को कॉपी कर सकते हो यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे कॉपी लिस्ट लिया है हमने यहाँ पे। उसके बाद है स्लाइस कॉपी। ओके, तो लिस्ट को आप स्लाइस का इस्तेमाल करके भी कॉपी कर सकते हो आप यहाँ पे। ठीक है, तो जैसे कि मैं यहाँ पे सेकंड फाइल ले लूँगा, स्लाइस कॉपी py पाइथन। ठीक है, तो ये जो है यहाँ पे कॉपी, तो मेरे पास एक लिस्ट है यहाँ पे, जैसे कि इसी लिस्ट को मैं दोबारा लेना चाहूँगा यहाँ पे। ये लिस्ट है हमारी यहाँ पे, ये लिस्ट है। ठीक है, तो इसको मुझे कॉपी करना है, तो मैं यहाँ पे वेरिएबल लूँगा कॉपी लिस्ट नाम से, कॉपी लिस्ट। और ये वेरिएबल क्या करेगा, ओरिजिनल लिस्ट है हमारी, ओरिजिनल लिस्ट, इसके अंदर यहाँ पे कुछ भी नहीं रखेगा। तो यहाँ पे 0 है और यहाँ पे लेंथ लास्ट तक यहाँ पे कॉपी हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे 0 से लेकर लास्ट तक कुछ भी नहीं, मतलब 0 से लेकर लास्ट तक जितने एलिमेंट है उतने एलिमेंट कॉपी हो जाएंगे कॉपी लिस्ट के अंदर। और हम यहाँ पे प्रिंट करेंगे प्रिंट, और यहाँ पे प्रिंट करने के बाद यहाँ पे कॉपी लिस्ट, यहाँ पे इस तरीके से कॉपी लिस्ट आप कर सकते हो यहाँ पे। रन करने के बाद यहाँ पे ये हो गया आपका लिस्ट कॉपी। तो आप इस तरीके से भी लिस्ट को क्या कर सकते हो, कॉपी लिस्ट कर सकते हो यहाँ पे। ठीक है, ओके, अब हम देखेंगे लिस्ट कॉम्प्रहेंशन। ये एडवांस कंसेप्ट है लिस्ट कॉम्प्रहेंशन का, और ये एडवांस कंसेप्ट है जो कि हम लूप के अंदर लिस्ट बनाते हैं, मतलब लिस्ट के अंदर लूप यूज़ करके लिस्ट को बनाते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ लिस्ट कॉम्प्रहेंशन .py। ठीक है, तो यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है आपको। 7 लिस्ट कॉम्प्रहेंशन ओके, लिस्ट कॉम्प्रहेंशन। अब लिस्ट कॉम्प्रहेंशन का मतलब ये है कि आप लिस्ट के अंदर लूप लगा के लिस्ट के आइटम जनरेट कर सकते हो यहाँ पे। ठीक है, तो जैसे कि मुझे लिस्ट के अंदर 1 से 5 नंबर बनाने हैं, लिस्ट के अंदर 0 to 5 नंबर बनाने हैं यहाँ पे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिस्ट, यहाँ पे डेटा नाम का वेरिएबल यूज़ करता हूँ, और ये लिस्ट है मेरी, इसके अंदर मैं फॉर यूज़ करूँगा, फॉर x इन है मैंने इसको। तो जैसे मैं इसको प्रिंट करूँगा तो यहाँ पे देखो लिस्ट मेरी जनरेट हो चुकी है, 0 1 2 3 4 5 तक नंबर मेरे लिस्ट के अंदर आ चुके हैं। तो मैं लिस्ट कॉम्प्रहेंशन में लिस्ट के अंदर लूप भी क्या कर सकता हूँ, यूज कर सकता हूँ यहाँ पे। ठीक है, अभी मुझे यहाँ पे स्क्वायर निकालना है इसका, तो पावर निकालनी है 2। तो इस तरीके से मैं एवरी एक्स जो होगा उसकी पावर यहाँ पे निकाल सकता हूँ। एक्स का लूप लगाया मैंने, और हर एक एलिमेंट है उसकी पावर यहाँ पे निकाल सकता हूँ मैं यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो पावर 0 की 0, 1 की 1, 2 की 4, 9 की 3 की 9 और 4 की 16 पावर यहाँ पे जनरेट हो चुकी है। तो इस तरीके से हम लिस्ट कॉम्प्रहेंशन क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं यहाँ पे। ओके, लिस्ट कॉम्प्रहेंशन। ओके, तो लिस्ट कॉम्प्रहेंशन में हम लूप लगा के लिस्ट के अंदर डेटा क्या कर सकते हैं, फिलअप कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, इसी को कहा जाता है सिंपल लूप कॉम्प्रहेंशन। ठीक है, अब हम कंडीशनल लूप कॉम्प्रहेंशन यहाँ पे यूज करेंगे यहाँ पे। तो कंडीशनल लूप कॉम्प्रहेंशन, मैं यहाँ पे फाइल लिखता हूँ यहाँ पे, कंडीशनल कॉम्प्रहेंशन .py। ओके, यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं यहाँ पे डेटा यहाँ पे बनाऊँगा डेटा,
और यहाँ पे ये लिस्ट है यहाँ पे मेरी। अभी मुझे क्या करना है, इवन नंबर की ही लिस्ट बनानी है यहाँ पे। तो मैं फॉर लूप लूँगा, फॉर यहाँ पे एक्स इन, मैं यहाँ पे रेंज यूज करूँगा। रेंज कितने नंबर की, 10 नंबर की। 10 नंबर मैं यहाँ पे क्या करूँगा, प्रिंट करूँगा। ठीक है, लूप 10 नंबर तक चलाऊँगा और मैं यहाँ पे कंडीशन दे दूँगा कि एवरी एक्स जो है वो अगर मॉड 2 इक्वल टू 0 है, यहाँ पे मॉड 2 इज इक्वल टू अगर 0 है तभी ये एक्स यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, मतलब यहाँ से लूप चलेगा, अगर x की एक्स मॉड 2 इक्वल टू 0 है तभी यहाँ पे लिस्ट के अंदर ये x की वैल्यू चली जाएगी यहाँ पे। ठीक है, अब मैं इसको प्रिंट कर देता हूँ, प्रिंट यहाँ पे डेटा इस तरीके से। और जैसे मैंने डेटा प्रिंट कर लिया यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो यूवन नंबर की लिस्ट मेरे पास जनरेट हो चुकी है 0 2 4 6 8। तो ये जो भी है ये यूवन नंबर की लिस्ट यहाँ पे आ चुकी है यहाँ पे। ठीक है, तो अगर हम इसको x प्लस लगा देंगे यहाँ पे तो 1 to 10 तक यहाँ पे क्या होगा, 1 to 10 तक यहाँ पे हमारे नंबर दिखेंगे यहाँ पे। अभी 0 to 9 दिख रहे हैं नंबर। तो इसको रन करेंगे हम यहाँ पे, तो यहाँ पे एम्प्टी लिस्ट यहाँ पे आ चुकी है। x इफ x प्लस 1 मॉड 2 इक्वल टू 0 है यहाँ पे, तो यहाँ पे x प्लस 1 मैं यहाँ पे इस तरीके से लगाऊंगा। तो यहाँ पे रन करने के बाद देखो 2 4 6 8 10 इस तरीके से क्या हो रहा है, हमारी लिस्ट जनरेट हो रही है बेस ऑन दिस लूपिंग की वजह से। तो यहाँ पे हमें फॉर लूप लगाया है और हर एक लूप का अंदर वेरिएबल जो है उसको कंडीशनली चेक किया है, कंडीशन ट्रू है तो उसको यहाँ पे हमने प्रिंट किया है लिस्ट के अंदर। और फाइनली हमारा लिस्ट ये इस तरीके से बन चुका है यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, लिस्ट जो है लिस्ट को आप लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन को आप यहाँ पे यूज कर सकते हो यहाँ पे। ठीक है, नाउ उसके बाद ओके, क्रिएटिंग ए 2 डायमेंशनल लिस्ट। यहाँ पे 8 पॉइंट है यहाँ पे, क्रिएटिंग 2D लिस्ट, 2 डायमेंशनल लिस्ट हम यहाँ पे बनाएंगे यहाँ पे। ठीक है, टू डायमेंशनल लिस्ट यहाँ पे हम बनाएंगे यहाँ पे। ठीक है, तो 2 डायमेंशनल लिस्ट का मतलब होता है कि एक की लिस्ट के अंदर हम दूसरे अलग अलग लिस्ट बनाएंगे अलग अलग डायरेक्शन में। ओके, तो 2 डायरेक्शन में लिस्ट हम बनती है, एक रो और दूसरा है कॉलम डायरेक्शन में। तो जैसे कि 2 डायमेंशनल लिस्ट है 2D लिस्ट डॉट py। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिस्ट बनाऊंगा डेटा और यहाँ पे बनाऊंगा एक लिस्ट और उसके अंदर एक लिस्ट बनाऊंगा, उसके अंदर एक लिस्ट बनाऊंगा, उसके अंदर एक लिस्ट बनाऊंगा। तो लिस्ट के अंदर लिस्ट मैंने बनाई है जिसके अंदर 10 है, 20, इसके अंदर 30, 40 और इसके अंदर 50, 60। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, एक लिस्ट लिया है यहाँ पे, एक लिस्ट के अंदर ये दूसरा लिस्ट है, ये तीसरा लिस्ट है और ये चौथा लिस्ट है। यहाँ पे ये लिस्ट के अंदर मैंने क्या किया है, बनाया है यहाँ पे इस तरीके से ये। तो ये लिस्ट के अंदर हमने ये बनाया है। ओके, तो इसी को कहा जाता है 2 डायमेंशनल लिस्ट कहा जाता है। तो इसको प्रिंट करना है तो पहले हमें कितनी आइटम है, ये 0, ये 1 और ये 2 आइटम है यहाँ पे। तो हम यहाँ पे फॉर लगाएंगे, फॉर रो इन डेटा। इसके अंदर कितने रो है, 3 रो है यहाँ पे। तो पहले एक एक रो आ जाएगा, पहला रो आ जाएगा रो के अंदर, फिर लूप लगाएंगे फॉर कॉलम इन और रो 1 रो। एक एक रो में से हम क्या करेंगे, कॉलम निकालेंगे यहाँ पे और उसको अभी हम क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे यहाँ पे। यहाँ पे इस तरीके से है यहाँ पे। ओके,
और हम यहाँ पे प्रिंट करेंगे प्रिंट कॉलम। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होगा, ये 2 डायमेंशनल लिस्ट हम लूप लगा के क्या कर सकते हैं, इटरेट कर सकते हैं यहाँ पे। ओके, जैसे कि यहाँ पे रो, एक एक रो मिल जाएगा। पहले ये रो के अंदर आएगा, फिर ये लूप चलेगा, फिर इस रो में से एक एक आइटम निकालेगा कॉलम और उसको प्रिंट करेगा। तो ये लूप ऐसे चलता रहेगा कब तक, जब तक ये एलिमेंट पूरी तरीके से प्रिंट ना हो जाते। तो यहाँ पे देखो सारे एलिमेंट यहाँ पे प्रिंट हो चुके हैं। यहाँ पे 10, 20, 30, 40, 60, 50 यानी 60, यहाँ पे जितने एलिमेंट थे उतने एलिमेंट यहाँ पे अभी प्रिंट हो चुके हैं यहाँ पे। ठीक है, तो हियर गाइज यहाँ पे लिस्ट चैप्टर आपका इज ओवर हियर राइट नाउ। हमने 2 दिन लिस्ट चैप्टर चलाया है यहाँ पे। लिस्ट चैप्टर इज ओवर हियर, चैप्टर इज ओवर हियर। मैंने सारे कॉन्सेप्ट लिए हैं यहाँ पे, कोई भी कॉन्सेप्ट छोड़ा नहीं है मैंने यहाँ पे। बाकी सारे कॉन्सेप्ट मैंने यहाँ पे लिए हैं आपके लिस्ट के लिए। पूरा डीप में पढ़ाया है लिस्ट चैप्टर, जो कि आपको यूट्यूब पे भी इतने सारे कॉन्सेप्ट लिस्ट के नहीं मिलेंगे। लेकिन इस चैप्टर के अंदर सारी चीज़ें हमने यहाँ पे लिए है बेस्ट तरीके से। तो आपको इसकी पढ़ाई करना है, और इसकी पढ़ाई करने के बाद डेफिनेटली इंटरव्यू आप फेल हो ही नहीं सकते, दैट्स माय गारंटी। ओके, तो हियर गाइज आपको क्या लगता है, डू यू हैव एनी डिफ़िकल्टी सीखने में, या कोई प्रॉब्लम है आपको यहाँ पे सीखने में? ओके, और वन मोर थिंग, फ्रंट एंड में जो आप काम कर रहे हैं उनके लिए मैंने ये jQuery का कोर्स लॉन्च किया है। उसका फ़ीस सिर्फ 1000 रुपये फ़ीस है, जिसका कि मार्केट में 15,000 रुपये फीस लिया जाता है। 1000 के अंदर आपको SAS, SCS और jQuery पढ़ने को मिलेगा आपको अच्छी तरीके से। तो ये बहुत ही बढ़िया कोर्स है यहाँ पे, जो मैंने बनाया है यहाँ पे jQuery का कोर्स। अगर इसको ज्वाइन करना है तो ज्वाइन करो। यहाँ पे फीस ओनली 1000 रुपये फीस है इसकी। मास्टर इन jQuery कोर्स है ये कोर्स, मार्केट में डिमांडिंग कोर्स है jQuery का, जो आप फ्रंट एंड पे काम करते हो कोर्स। ठीक है, तो इसके अंदर आपको SCSS और jQuery भी पढ़ाया जाएगा। बहुत अच्छी तरीके से कोर्स है, और प्राइस ओनली 1000 है, जिसकी कि बाहर 15,000 प्राइस है बाहर के इंस्टीट्यूट पे। तो अगर आपको करना है ज्वाइन तो ज्वाइन करो, और आपकी बैच स्टार्ट हो जाएगी फ्रंट एंड में। ओके, तो आप एंगुलर पढ़ रहे हो तो एंगुलर के अंदर भी jQuery लिया जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन jQuery मस्ट है, आपको आना चाहिए। जॉब प्रोफाइल जब देखते हैं तो jQuery आना चाहिए आपको। तो jQuery का इस्तेमाल बहुत बढ़िया होता है, टेम्पलेट के लिए होता है, इंटरनल वैलिडेशन के लिए होता है, सर्वर कॉलिंग के लिए होता है। वो एक पॉपुलर जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी है jQuery, तो जिसका इस्तेमाल करके आप रैपिड और फास्ट डेवलपमेंट कर सकते हो, इंस्टेड ऑफ जावास्क्रिप्ट का यूज़ ना करते हुए jQuery की लाइब्रेरी यूज़ करके आप फटाफट डेवलपमेंट कर सकते हो फास्ट। ठीक है।